हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी पर आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब तक आपको मल्टीपल चॉइस के ऊपर 5 पार्ट इंटीग्रेशन के मिल चुके हैं, 5 वीडियो आपको मिल चुके हैं। जितने अच्छे क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग वो मैंने लेने की कोशिश की है। आज इस वीडियो में हम सेक्शन ए पे ही बात करेंगे। सेक्शन ए का जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है ना, वहां भी एक क्वेश्चन आना है तो उस पे हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे और आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है अपने साथ वालों से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अब नहीं मिलने वाला है क्योंकि इतना ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो आपको बस इतना क्वेश्चन गिवन होगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू या सोल्व, है ना। तो उसके लिए मैं स्क्रीन पे नहीं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास होगा, बोर्ड पे आपको दिख जाएगा। एक कोई ज्यादा लैंग्वेज तो इसके अंदर है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन ही है अपना। तो बोर्ड 2022 में ये पूछा है, वहां पे शायद इसको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा था। किसमें पूछा था? फिल इन द ब्लैंक्स में। अब इस बार अपने यहाँ पे कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, वेरी शॉर्ट है, तो एक ही बात है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, वेरी शॉर्ट में पूछ ले, मल्टीपल चॉइस में पूछ ले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक ही चीजें हमें वाले क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लिमिट है 0 to 1। अगर इंटीग्रेशन की लिमिट आ गई तो इसका मतलब वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन होगा। पहली बात तो 0 to 1 इसकी लिमिट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx है, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं। हम ये जानते हैं कि जो हमारा tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स x, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वापिस कौन हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो पहले तो आप क्या करेंगे, उस फंक्शन का क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब लिमिट क्या है इसकी, 0 से 1, लोअर, इस 0 को क्या बोलते हैं, उसकी लोअर लिमिट, निम्न सीमा, और 1 को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो यहां आप 0 लिखेंगे और यहां क्या लिख देंगे, 1। उसके बाद में आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस सी ऐड नहीं करना है। एक तो ये ध्यान रखना है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लिमिट वाला क्वेश्चन है, तो उसमें आपको सी ऐड नहीं करना है, जो हम हर क्वेश्चन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते आए हैं पीछे, वो आपको नहीं करना है। जैसे आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो फंक्शन में जहां जहां एक्स होगा, फंक्शन में जहां जहां एक्स होगा वहां सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे ना, अपर लिमिट को रखवाएंगे वहां पे। तो इस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, सबसे पहले 1, तो ये क्या कहलाएगा, tan इनवर्स 1। फिर माइनस आपका फॉर्मूले का होता है, फिर आप tan इनवर्स क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। उसके बाद किसका नंबर आएगा, लोअर लिमिट का। तो पहले अपर का माइनस फिर लोअर का। अभी आ गया tan इनवर्स 1। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर अब तक कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि tan इनवर्स में 1 कहाँ मिलता है, तो π/4 पे मिलता है। 0 कहाँ मिलता है, 0 पे मिलता है। तो टोटली आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, π/4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, π/4। अब आप खुद देख सकते हो कि जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनमें तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बोर्ड पूछ लेता है, बिल्कुल सिंपल सा, सीधा सीधा। तो आपको थोड़ा सा अगर बेसिक इंटीग्रेशन भी आ गया तो आप आसानी से कवर कर लेंगे। और अब तक आपने 5 वीडियोस देखे हैं तो आपको बेसिक जरूर कवर हो गया होगा अच्छे से आपका। इसी में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन आपका है, इंटीग्रेशन आपको करना है
2022 में देखिए, एक तो ये 3 इंटू में नहीं है, 3 यहाँ रूट के ऊपर लिखा हुआ है, रूट का जो कॉर्नर होता है इसके ऊपर, इसको हम पढ़ते हैं थर्ड रूट ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है ना, थर्ड रूट ऑफ एक्स की पावर 4। जैसे अपना रूट एक्स होता है, तो इस रूट का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ। हम सबको पता है रूट का मतलब पावर क्या होती है, उसकी हाफ होती है। परंतु यहाँ पे क्या आ गया, मान लो यहाँ एक्स ही होता आपका, चलो 4 ही लिख देता हूं, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3। तो अगर, क्योंकि रूट का साइन तो हम केवल जब तक पावर हाफ होती है तब तक यूज करते हैं। कल को पावर 1/3 आ गई, 1/5 आ गई, 3/4 आ गई, 4/3 आ गई, तो उसको कैसे लिखते हैं, वो नोटेशन ऐसे लिखा जाता है। देखो अंदर कौन है, x की पावर 4। अब जब आपका रूट हटेगा तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है, आज के दिन 3 है, तो ये 1 में चली जाएगी। कितनी चली जाएगी, 1 में। जैसे यहाँ रूट का मतलब 1/2, वैसे ये कितना हो जाएगा 1/3। अंदर जो भी वैल्यू आपकी फंक्शन की वो चलती रहेगी। तो x की पावर 4 अंदर है, बाहर है 1/3, दोनों इंटू हो गए, कितना बन जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो यही लिख देता हूं मैं, x की पावर 4 तो था ही, आप ये रूट हटाएंगे, इसकी पावर कितनी लिखेंगे 1/3। एक पावर अंदर है एक बाहर है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4/3। जैसे आप लिखेंगे x की पावर n, क्योंकि x की पावर देखो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे x की पावर n। और x की पावर n का फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब उसका बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो। ये आपने अच्छे से सीख लिया होगा, a की पावर x d वाला क्वेश्चन भी पीछे आपको मिला था, उस पर मैंने अच्छे से बताया था। तो x की पावर n हम कब यूज करते हैं, जब उस वैल्यू का बेस वेरिएबल हो और पावर क्या हो वहां पे कांस्टेंट हो। तो यहां पे आ जाएगा x की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 और प्लस c। अब यहां पे आप एलसीएम ले लेंगे, 4/3 प्लस 1 का तो हो जाएगा 7/3, तो इंटू में पलट के कितना आएगा 7/3, और x की पावर कितनी आएगी 7/3 और प्लस c। एक चीज और भी आपने अब तक नोटिस की होगी, क्वेश्चन जब करते हैं ऐसे, जब भी ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी आते हैं वैल्यू, अगर यहाँ इंटू में 3/7 है तो इसका उल्टा पावर में जाएगा 7/3। तो अगर आप ये वैल्यू लिख लेते हैं तो ये आप तुरंत लिख सकते हैं, यहाँ अगर 3/7 आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा 7/3 आपका आएगा, क्योंकि यहाँ तो हम पलट के लिखते हैं वैल्यू को। यहाँ 4/3 प्लस 1 का एलसीएम कितना था 7/3, तो इंटू में 3/7 आएगा, तो यहाँ पावर 7/3 ही आपकी रहने वाली है। तो ये भी आप सिंपल देख सकते हैं, x की पावर n के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 से बोर्ड के अंदर। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू dx। और ये भी 2022 में आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो फिर आपको क्या करना है, उनके अंदर वहां पे या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे, या रेशनलाइज करेंगे, या फिर हम डिवाइड करते हैं कुछ केस के अंदर, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना यूज करते हैं। तो ये 3-4 बेसिक बातें ही आपको ध्यान रखनी है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप एक बार चेक कर ले, या रेशनलाइज वगैरह करके देख ले, या फिर हम डिवाइड करते हैं लास्ट में पावर का सम देख के। तो वो जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन सेपरेट होके भी हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको करने के ना 2 मेथड है अपने पास, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला देखिए आप, cos स्क्वायर जो x है मैं जानता हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1, ये बात हम जानते हैं। sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1। तो अगर मुझे यहां से cos स्क्वायर x को पता करना है कि cos स्क्वायर कितना होता है, तो sin स्क्वायर उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x कितना होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin। अब यहाँ पे जो 1 है इसको हम 1 का स्क्वायर भी समझ सकते हैं, एक ही बात है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
तो आप इसे पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन एक्स है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो फैक्टर होते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर कभी भी दो वैल्यू के बीच में नेगेटिव है तो वहां पे 100% आपके फैक्टर होंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग तो आप कर ले। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फैक्टर जब हम करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो चल ही रहा अपना, इंटू dx। तो 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 1 माइनस साइन एक्स बचा। अब देखिए 1 का यहाँ पे 1 का हम इंटीग्रेशन x लिख लेते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि 1 के इंटू में dx है, 1 डॉट dx, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, माइनस साइन का कितना होता है माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का कितना होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो जाएगा x प्लस कोस एक्स प्लस सी। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड है ना। सेकंड मेथड आप क्या यूज कर सकते हैं, बस एक स्टेप में आपको हिंट दे देता हूं, फिर आप खुद ही कर सकते हैं। कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये था अपना क्वेश्चन। आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं ना एक तरीके से, या 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड, सेम वैल्यू से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं अपना नॉन जीरो वैल्यू से। तो 1 माइनस साइन एक्स का क्या कर ले, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो इससे क्या बनेगा, देखो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो ये दोनों इंटू हो गए। डिनोमिनेटर जब आप इंटू करोगे इनको तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स, मतलब यही आना है। तो आप डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, रेशनलाइज करके यूज कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स में आंसर भी कई बार आपने देखा होगा अलग अलग आ जाता है, अगर आप रास्ता अलग सिलेक्ट करते हैं ना, कि आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, कौन सा पैटर्न आप यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से कई बार आंसर भी डिफरेंट आता है आपकी बुक से। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं उनमें मल्टीपल आंसर आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो वो आपके सही है, अगर आपने प्रॉपर यूज रूल एंड फॉर्मूलाज मेथड यूज करके किया है तो बिल्कुल सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आंसर आपका अलग से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए पूरा जो फंक्शन है वो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक का मतलब उसमें एक्स ही आ रहा है, कांस्टेंट तो साथ में चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर भी एक्स का फंक्शन है, नीचे भी एक्स का फंक्शन है, ऊपर एक क्यूबिक इक्वेशन है, नीचे स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, उसमें एक्स की पावर को चेक करेंगे तुरंत। इसको चेक करेंगे एक्स की पावर को, ऊपर एक्स की पावर 3 है और नीचे एक्स की पावर 2 है। जब जब न्यूमरेटर में जो आपके पास फंक्शन होगा उसमें एक्स की पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, या दोनों की इक्वल है, दोनों की क्या है इक्वल है, उस केस में आपको हमेशा डिवाइड मेथड यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, डिवाइड मेथड यूज करना चाहिए। अब डिवाइड से बचने के कुछ रास्ते होते हैं हमारे पास, छोटे मोटे क्वेश्चंस में हम क्यों डिवाइड करें, कईयों को डिवाइड आता भी नहीं है, वो वहां पे फंस जाते हैं। तो हमारी वहां पे कोशिश होती है कि दूसरे रास्ते से निकले ताकि मैं डिवाइड से बचूं, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो थोड़े कम पढ़ते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कई बार कि डिवाइड नहीं कर पाते हैं वो। तो उनसे के लिए बचने के कुछ मेथड हैं, आप वहां पे सेपरेट कर सकते हैं, चीजों को सेपरेट करके ट्राई कर सकते हैं। अगर हो रहा है तो सेपरेट जबरदस्ती ना कर दें, जब हो तो ही करें। दूसरा, आप कोई फॉर्मूले यूज करके कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला लगा के वहां से कुछ कैंसिल वगैरह फैक्टर करके कर सकते हैं। ये भी आपका काम नहीं करे तो जैसा डिनोमिनेटर होता है वैसा न्यूमरेटर बना के कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पीछे आपने देखे होंगे, और जैसे आगे आएंगे मैं फिर से आपको बताता रहूंगा साथ साथ। तो हम ये 2-3 मेथड्स का यूज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर बना के उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे होगा ना, तो हम डिवाइड तो करने वाले नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड से तो बचेंगे,
तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बस सेपरेट कर देता हूँ ना, इतने में ही अपना काम बन जाएगा। यहाँ इसको मैं कर देता हूं सेपरेट। तो जैसे आप सेपरेट करेंगे, एक्स की क्यूब ऊपर है, नीचे पावर 2 है, ये 2 ऊपर जाएगी तो -2, दोनों के बेस इक्वल होंगे तो पावर ऐड होंगी, या सीधा सीधा हम ये समझे 2 पावर कम कर दो यहाँ से, तो यहाँ कितना बचा x - 1/x3। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो हम x की पावर n लगाएंगे, तो x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो पावर इंक्रीज होगी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होती है और डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज होती है। तो यहाँ पहले से ही 1 है, आप एक और बढ़ा दोगे, x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, x की पावर n का ना पीछे किया था अभी क्वेश्चन, मैं एक बार लिख ही देता हूँ फॉर्मूला, x की पावर n+1/n+1 प्लस c, और यहाँ लिखा होता है n = 0 - 1। तो यहाँ पावर 1 है, आप एक और बढ़ा देंगे तो x की पावर 2/2, तो x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x² माइनस 1/x² का डायरेक्ट याद रखें -1/x, है ना। ये तो कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं डायरेक्ट ही स्टूडेंट को याद करने की सलाह देता हूँ। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस c, ठीक है ना, वो तो आना ही है, अभी लास्ट में ऐड करना अपने को। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा आपका। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या बनी आपकी वैल्यू x² प्लस 1/x और प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, देखते हैं बोर्ड में आया हुआ है या नहीं आया। 2002 में पूछा हुआ भी एक बार ना, काफी पुराना लिया मैंने, 2002 बोर्ड के अंदर ना, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x अपॉन sin² x इंटू cos स्क्वायर। क्वेश्चन क्या आपका, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin² x इंटू cos² x। तो देखो कैसे करेंगे, ऊपर sin की पावर कितनी है 3 है, cos के पास भी 3 है, नीचे sin² इंटू cos² है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो चांस ले सकता हूं सेपरेट करने का ले सकता हूं, है ना। सबसे पहला चांस क्या कर सकता हूं, सेपरेट करने का, और सेपरेट हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि हाँ ये सेपरेट हो सकता है ये नहीं, तो उसके लिए आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो आपका न्यूमरेटर होता है उसमें कम से कम 2 टर्म तो हो। कितनी हो, 2। अगर सिंगल टर्म है तो कभी सेपरेट करने की कोशिश ना करें वहां से। जैसे ऐसा हो कभी x/x+1, तो ये सेपरेट नहीं होगा, यानी ऊपर एक ही टर्म है x, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 टर्म है या एक है। तो अगर कोई भी 2 फंक्शन आप लिख रहे हैं, जैसे साइन कोस लिख रहे हैं, तो उनके बीच में अगर प्लस आ जाए या माइनस, टर्म्स कब बढ़ती हैं आपकी, कब इंक्रीज होती है, जब उनके बीच में प्लस या माइनस आए। इनटू करने से नहीं बढ़ती हैं, डिवाइड करने से भी नहीं बढ़ेगी, प्लस और माइनस जैसे जैसे उनके बीच में चलते रहेंगे टर्म्स बढ़ती रहेंगी। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं अपने पास न्यूमरेटर के अंदर, एक साइन क्यूब x है और एक कोस क्यूब, बीच में प्लस है। तो यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हो, उस वाले पैटर्न में सेपरेट करने की कोशिश ना करें, यहाँ पे ना करें। हम चाहे तो कर सकते हैं आगे, वो अलग इश्यू है, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे साइन क्यूब x है अपना भैया, साइन क्यूब x अपॉन किसका डिवाइड देते हैं इसमें, sin² x इंटू cos² x का, प्लस cos क्यूब x अपॉन sin² x इंटू cos² x इंटू dx। अब देखिए यहां sin² से इसकी 2 पावर कम हो जाएगी, कितनी पावर कम हो जाएंगी, 2। तो ऊपर क्या बचा, एक sin और नीचे बचा cos² x, यानी ऊपर क्या बचा आपके पास है sin x और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा cos² x। तो ये जब भी ऐसा गेम आपके साथ हो कि ऊपर sin और cos के फंक्शन चल रहे हो, ऊपर पावर 1 या नीचे 2 या ऊपर 2 नीचे 1, ये 1 2 का कॉम्बिनेशन जब भी चलेगा
तो आपको हमेशा क्या करना है, वहां पे ऊपर से एक साइन यूज कर लेंगे और नीचे से एक कोस। तो हम सभी जानते हैं साइन अपॉन कोस कितना होगा, 10x होगा। अब नीचे कोस बचेगा, क्योंकि कोस स्क्वायर था ना, एक ही तो कोस काम में लिया हमने साइन के साथ, तो नीचे जो कोस बचेगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 अपॉन कोस, और 1 अपॉन कोस कितना होता है, sec x। और ये भी ध्यान रखना, जब जब 10 बनेगा साथ में sec जरूर लाएगा, जब जब 10 बनेगा साथ में किसको लाएगा, sec को। प्लस यहां पे देखिए cos स्क्वायर से इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी, तो ऊपर एक cos x नीचे sin स्क्वायर x, तो ऊपर एक cos और नीचे sin हो गया cot x, और नीचे जो एक साइन बचा वो किसमें चेंज हो जाएगा, cosec x में। इसमें चेंज होगा cosec में। तो जब जब cot आएगा तो साथ में किसको लाएगा, cosec को। ये पैटर्न फिक्स आपके बनेंगे ही बनेंगे ऐसे। तो 10x sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x, cot इंटू cosec का होता है माइनस cosec x, माइनस cosec x, ठीक है, sec x माइनस cosec x प्लस c। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको सेपरेट कर देना है और ये वाला फॉर्मेट में चेंज करना है, फिर आपके डायरेक्ट फॉर्मूले बन जाएंगे यहां से। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर x, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर x है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम cos स्क्वायर को है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर में नहीं तोड़ेंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन किया था, ऊपर cos स्क्वायर था, नीचे 1 प्लस या 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन एक्स था। क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन रहेगा तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बहुत कम फॉर्मूले अपने पास होते हैं जहां डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और हम उसका इंटीग्रेशन करें। हम चीजों को न्यूमरेटर में ले जाने की कोशिश करते हैं, यानी डिनोमिनेटर तो हटे वहां से कैसे भी करके। तो यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, सेपरेट कर देना है, और यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा क्योंकि ऊपर देखो 2 टर्म है, एक 1 है और एक साइन एक्स है, बीच में प्लस या माइनस है उनके, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 में आप अलग डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर x का, और साइन x जो है उसमें अलग डिवाइड कर देंगे किसका, cos स्क्वायर x का। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर x। अब देखो वही नीचे ऊपर पावर 1 है साइन की और नीचे cos की 2 है, तो ऊपर से एक साइन नीचे से cos, तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan x, और नीचे cos बचेगा तो 1 अपॉन cos किस में चला जाएगा, sec x में चला जाएगा। और मैंने अभी कहा था अगर 10 मिले तो साथ में sec जरूर आपको देखना है, मिलेगा ही मिलेगा। तो sec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan x माइनस tan x sec x का कितना होता है, sec x प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा tan x माइनस sec x प्लस c। तो अपने चल रहे थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे क्वेश्चन, और उसमें हमने कवर कर लिए क्वेश्चन नंबर 6 तक, और आज इस वीडियो के अंदर बस इतने ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तब तक आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।